नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। धमतरी शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर समाज की सभी महिलाएं एवं पुरुष सहित बच्चे भी शामिल हुए। शोभा यात्रा छत्रपति शिवाजी सांस्कृतिक मंगल भवन से निकलकर तुलजा भवानी मंदिर पहुंची। यहाँ पर मां तुलजा भवानी माता की महाआरती की गई, जिसमें सभी समाजजन शामिल हुए। इसके बाद शोभा यात्रा भव्य रूप से प्रारंभ हुआ, जो कि तहसील कार्यालय रोड से शिव चौक बनियापारा होते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज चौक में पहुंचते ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति में माल्यार्पण किया गया। यहाँ पर आतिशबाजी भी की गई। इस दौरान समाजजनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जय घोष की। पुनः शोभा यात्रा प्रारंभ होकर घड़ी चौक पहुंची। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पोस्टर लॉन्च किया गया, जहां पर भी आतिशबाजी की गई। घड़ी चौक से शोभा यात्रा प्रारंभ होकर शहर से गुजरते हुए बालक चौक, गोल बाजार, मठ मंदिर चौक, कचहरी चौक, सदर बाजार, गणेश चौक होते हुए समाज भवन में शोभा यात्रा संपन्न हुई। वही शोभा यात्रा में बाजी गाजी की धुन में युवाओं की टोली की थिरकते नजर आई और जयकारा करते हुए आगे बढ़ते रहे। शोभा यात्रा के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज को पालकी में सवार किया गया था।
समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम सुनते ही एक अलग ही जोश और उत्साह आ जाता है, जो कि हमेशा कायम रहे और समाज के सभी लोगों इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर तैयारी में लोग जुटे रहे। उन्होंने यह भी बताया कि स्वराज के निर्माता जयंती को मनाने के लिए गर्व से जयंती मनाए हैं। समाज के पदाधिकारियों ने यह भी बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती से पहले 18 फरवरी को एग्जैक्ट फाउंडेशन में जाकर दिव्यांग बच्चों से मुलाकात की और उनके साथ बैठकर चर्चा भी की। वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर शोभा यात्रा के बाद समाज के विभिन्न पदाधिकारी व उत्कृष्ट कार्य करने वाले और प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया जाता है। पदाधिकारी ने अभी बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व के लिए लड़ाई और हिंदुत्व के लिए उनका जो मार्गदर्शन है वे हमेशा सब मिलकर रहे और सभी एकजुट रहें। आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आज हम लोग यहाँ पर मनाने उपस्थित हुए हैं और सुबह तुलजा भवानी मंदिर में अभिषेक और शिवाजी महाराज का पालना हुआ। उसमें छोटे से शिवबा को शिवाजी महाराज बनाए थे हम लोग और उसके बाद दोपहर शाम को 4 बजे से जो रैली निकली है उसकी भव्यता तो आप लोग देख ही चुके हैं और जगह जगह सभी समाज के लोगों ने हम सबका स्वागत किया, वो बहुत ही अच्छा लगा। और छत्रपति शिवाजी महाराज जो उनका व्यक्तित्व है उसको जैसे उनका नाम सुनते ही हम सब में एक अलग ही ऊर्जा और जोश आ जाता है, जो कि हमेशा कायम रहे और समाज के सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कितना उत्साह था महिलाओं में तो बहुत उत्साह रहता है, एक त्योहार जैसे मतलब तैयार होने में उन लोग एकदम जुटे रहते हैं कई दिनों से और तैयारी भी बहुत अच्छे से करते हैं। ठीक है, आज शोभा यात्रा जैसे कि आपने सुबह भी देखा कि हमारा सुबह बाइक रैली का प्रोग्राम रहता है। इसमें हम तुलजा भवानी मंदिर विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन करते हुए रुद्री रोड की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज के चौक पर माल्यार्पण कर एवं शहर भ्रमण कर वापस मराठा मंगल भवन में वापस आए थे। अभी शोभा यात्रा में क्या क्या आकर्षण के केंद्र थे? अभी शोभा यात्रा में आकर्षण के केंद्र ऐसे थे कि सबसे पहले तो आप कहे तो तुलजा भवानी मंदिर में वहाँ पूजा अर्चना की गई, तत्पश्चात नगर भ्रमण करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के चौक पर भव्य आयोजन किया गया, जिसमें माल्यार्पण कर जो भी अपनी तरफ से शिवाजी महाराज की जयंती को मनाने के उपलक्ष्य कर सकते थे वह सब किया गया। घड़ी चौक में क्या विशेष किया गया? घड़ी चौक में भी एसएफएस के माध्यम से भव्य आयोजन करने का युवाओं में कितना उत्साह था? युवाओं में तो आपने जैसा देखा होगा कि उत्साह बहुत था। सब युवाएं एकदम गर्व से स्वराज्य के निर्माता के जयंती को मनाने के लिए बहुत गर्व से जयंती मनाई। छत्रपति शिवाजी जयंती समारोह 2026 18 तारीख को हमारे समाज द्वारा एग्जैक्ट फाउंडेशन में दिव्यांग बच्चों को फल वितरण एवं स्वल्पाहार देकर उनसे मुलाकात की गई। उसके बाद आज सुबह 19 तारीख को सुबह 9 बजे मराठा समाज के युवक एवं महिलाओं ने मोटरसाइकिल रैली के द्वारा मराठा मंगल भवन से लेकर पूरे धमतरी का भ्रमण किया एवं छत्रपति शिवाजी चौक में माल्यार्पण कर वापस मंगल भवन की ओर आए। आज शाम 4 बजे जैसे कि प्रतिवर्ष के अनुसार एक भव्य शोभा यात्रा समाज द्वारा निकाली जाती है, जिसमें सर्व हिंदू समाज के लोग भी शामिल होते हैं। तो मराठा मंगल भवन से प्रारंभ होकर माँ तुलजा भवानी मंदिर में आरती पश्चात शिव चौक, छत्रपति शिवाजी चौक, घड़ी चौक होते हुए सदर बाजार से वापस मराठा मंगल भवन जाते हैं। क्या क्या किए जाते हैं? मतलब शाम शोभा यात्रा के बाद क्या? शोभा यात्रा के बाद हमारा मंची कार्यक्रम है, जिसमें हमारे अतिथि आते हैं, जिसमें आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं श्री नीलेश क्षीरसागर जी, कलेक्टर कांकेर, और जाधव जी टीएफओ धमतरी, एवं मुख्य वक्ता के रूप में हमारे ही समाज के युवा आनंद पवार जी हैं। जो समाज इसके बाद मंची कार्यक्रम के साथ साथ प्रतिभावान बच्चे जो हैं जिनको मेरिट लिस्ट में आते हैं उनका भी सम्मान होता है। जो जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं समाज से उनका सम्मान होता है, एवं जो दानदाता समाज को हमेशा सहयोग प्रदान करते हैं उनका भी सम्मान समाज द्वारा किया जाता है। क्या उद्देश्य रहता है सम्मान करने? छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदुत्व के लिए लड़े
और हिंदुत्व के लिए जिए। उनका जो मार्गदर्शन है कि हमेशा सब मिल के रहें और सभी एकजुट होकर रहें। समाजजनों ने बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मराठा समाज के लिए बहुत ही यादगार दिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज 397वीं जयंती मना रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे शूरवीर थे, उनको देखकर मुगल थर-थर कांपने लगते थे। उनकी शूरवीरता और प्रणाली के कारण 10 वर्ष तक लगातार भारत में उन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की। समाजजनों ने यह भी बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ मराठा के नहीं, पूरे हिंदू साम्राज्य के हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब हम हैं और तब से मंदिर पूजा हो रही है। जिजाऊ माता की जो यही प्रेरणा लेते हैं कि वह अपने बच्चों को इस मार्ग पर लाएं और हर घर में एक शिव पैदा हो। आज का दिन बहुत ही विशेष है और हम सब मराठों के लिए तो ये वैसे भी बहुत ही यादगार दिन है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की आज 397वीं जयंती है और हम मराठा समाज के लोग प्रतिवर्ष उनकी जयंती को मनाते हैं। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या ही कहना, उनके तो हम अंश मात्र भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने जो शूरवीरता दिखाई थी, मुगल जो उनके नाम से थर-थर कांपते थे और उन्होंने जो छापामार युद्ध प्रणाली जो विकसित की थी, उसके कारण से मुगल जो है वो भागते थे और डरते थे। तो उनकी उस शूरवीरता और युद्ध प्रणाली के कारण 10 वर्ष तक, लगातार 10 वर्ष तक भारत में उन्होंने हिंदवी समाज की स्थापना की थी और हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। वो स्वराज के बहुत ही प्रेमी थे और उन्होंने मरते दम तक स्वराज को निभाया। आज शोभा यात्रा में क्या विशेष रहा है, कितने उत्साह? शोभा यात्रा में बहुत ही ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। प्रतिवर्ष की भांति महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हमेशा से हिस्सा लेती रही हैं और युवा वर्ग के लोग, बच्चे लोग और पुरुष वर्ग के लोग भी बहुत ज़्यादा संख्या में थे और बहुत ही जोश और उत्साह से ये भरा रहा। और जितनी भी शोभा यात्री जितनी भी दूरी तक चली, हमेशा आखिरी तक युवा भी जोश से थिरकते रहे और जोश बना रहा। सर्वप्रथम तो धमतरी जिले के सभी नागरिकों को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहूँगी। जिजाऊ माता के पुत्र शिवाजी राजे के जन्मोत्सव में मराठा समाज ही नहीं वरन पूरे हिंदू साम्राज्य के लोगों को बहुत उत्साह के साथ जन्मोत्सव मनाया जाता है। और मैं यह बताना चाहूँगी, वह भारतवर्ष के ऐसे पुत्र थे जिन्होंने स्वराज के लिए अपने प्राणों की निछावर कर दिया। आज उनकी जन्म उत्सव पर सारे देशवासियों को भारतवर्ष के सभी हिंदू स्वराज के संस्थापक के जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देना चाहिए। शिवाजी जयंती को मराठा समाज द्वारा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी इसमें सहभागी हुए। इसका एक विशाल रैली निकाला गया और शिवाजी महाराज जी के जय घोष के द्वारा पूरे रैलियों में अपना कार्य संपन्न किया गया। जय घोष के साथ ही हमारी रैली निकली और जय घोष के साथ ही हमारी रैली की वापसी हुई। कहाँ से कहाँ तक? ये मंगल भवन से पहले रैली निकली, फिर वहाँ से तुलजा भवानी में महाआरती हुआ। महाआरती के बाद हम शिवाजी चौक गए, वहाँ शिवाजी चौक से शिवाजी का महाआरती हुआ। फिर वहाँ से हम पूरे सदर बाजार से होते हुए वापस मंगल मराठी के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की 397वीं जयंती मनाई जा रही है। और छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ मराठों के नहीं बल्कि पूरे हिंदू साम्राज्य के थे। आज शिवाजी महाराज थे, इसलिए हम हैं और हमारे मंदिरों की पूजा होती है। हम सब महिलाएं माँ जिजाऊ की तरह ही बनने की प्रेरणा देते हैं। उनसे ये प्रेरणा ले रहे हैं कि हम अपने बच्चों को भी उसी मार्ग पर लाएं। हर एक घर में एक शिवा पैदा हो। ऐसा लगता है आज बहुत अच्छा लगता है। आज के दिन का इंतजार हमको पूरे साल भर रहता है, कब 19 फरवरी आ रहा, कब हम अपने राज्य के लिए इस दिन को साझा करें। अभी शोभा यात्रा निकली थी, लेकिन जगह हाँ, भगवा ध्वज फहराते हुए सुबह भी हमारी बाइक रैली हुई थी, उसमें भी भगवा ध्वज फहराया गया था। और अभी सब बहुत सारे समाज के द्वारा रास्ते में बहुत स्थानों पर इस रैली का स्वागत किया गया। कुछ समाजजनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर गाथाओं के बारे में बताया। उनकी प्रेरणा में चलने पर ही छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को मनाना सार्थक समझते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज का बखान किया।
पूरा मराठा समाज छत्रपति शिवाजी महाराज की 397वीं जयंती मना रहा है। मैं समस्त जिलेवासियों को, समाजवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हम एक ऐसे योद्धा का जयंती मना रहे हैं जो कि कुशल शासक थे और कुशल राजनेता थे, जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की और मुस्लिम साम्राज्य से जिन्होंने लड़ाई लड़ी। और जीजा माता जो है वो बचपन से शिवाजी महाराज को ऐसे संस्कार दिए थे कि उनके मन में सभी धर्म के प्रति प्रेम था और उनकी सेना में सभी धर्म के लोग शामिल थे। उनके नेतृत्व क्षमता, कुशल रणनीतिकार ऐसे थे कि मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वो अपनी युद्ध नीति से विजय हासिल कर लेते थे। एक बार जब कल्याण का किला, जिसको कि अब अजय ऐसे मानते थे, उस किला को भी उन्होंने जीत हासिल की। तो जब उन्होंने जीत हासिल की तो उनके सूबेदार और सेनापति में बहुत ही उल्लास का वातावरण था और वो शिवाजी महाराज के लिए एक भव्य स्वागत का आयोजन किया। और उस स्वागत में उन्होंने अहमद खान, जिससे कि युद्ध में हारे थे, वो अहमद खान अपनी पुत्र वधू को छोड़ के भाग गए थे, तो उस पुत्र वधू को उन्होंने शिवाजी महाराज को उपहार स्वरूप में देना चाहा। और जब पालकी से वो पुत्र वधू उतरी तो शिवाजी महाराज देखे उसको तो उसके पास में गए और उसके सिर पर हाथ फेरे और बोले कि मैंने वो आपका ये जो उपहार है वो अपनी बहन के रूप में स्वीकार है करके। तो शिवाजी महाराज उस युवती को अपनी बहन माने और उसको ससम्मान पालकी में बैठाकर उसके घर में भेजा। ये थे शिवाजी महाराज के संस्कार जो उन्होंने जीजा माता ने बचपन से उनको दिया था। नारी के प्रति हमारा जो है, नारी के प्रति सम्मान जो है हमारा संस्कार है और शिवाजी महाराज के आदर्शों को आज लेके हम सबको आत्मसात करना है। और समस्त समाजजनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज उनकी जयंती मनाना तभी सार्थक है जब हम उनके दिखाए हुए उनके आदर्श को, उनकी दिखाई हुई शिक्षा को ग्रहण करें और अपने समाज को एक नई दिशा दे और समाज के लिए, न्याय के लिए लड़ाई करें। इन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना के लिए अपना जीवन पूरा समर्पण किया। वैसे तो बहुत से शासक हुए हैं लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना साम्राज्य, लेकिन एकमात्र शिवाजी थे जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की का सपना देखा था। उनका साहस, उनका स्त्रियों के प्रति सम्मान भाव जो है आज हम बहुत देख रहे हैं। नारी के साथ अत्याचार हो रहा है और आज हमें शिवाजी के जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें अपने माता के सदृश, अपने पुत्र या बहन के सदृश समझना चाहिए। और बहुत बड़ा संदेश उनके जीवन में छुपा हुआ जो है वो हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। शिवाजी महाराज को इसके अलावा अपने धर्म के प्रति निष्ठा तो थी, अन्य धर्मों के प्रति भी उनका जो है सद्भाव की भावना, सभी धर्मों का उन्होंने सम्मान किया। इसलिए उनकी सेना में राष्ट्रभक्ति को अपने हिंदू सैनिकों के अतिरिक्त मुस्लिम सैनिक भी अपने जान को देने के लिए सदैव समर्पित रहते। शिक्षा उनकी माता से मिली। हर माता के लिए ये संदेश है कि जीजा माता की तरह ही सभी अपने बच्चों की परवरिश करें, उन्हें अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति सम्मान भाव जगाने की आवश्यकता है। और ये भावना लेकर यदि आज हर स्त्री अपने बच्चों की परवरिश करें तो जो समाज में जो असंतोष, जो इस तरह से देखा जाए तो दरिद्रता, जो भावना जो हमारी जो दूषित हो चुकी है, वो सारी जो है हमारी आने वाली पीढ़ी से सीख करके ये और इस तरह से जो दूषित वातावरण है उसको हम एक पवित्र शुद्ध वातावरण में परिवर्तित कर सकते हैं। शिवाजी महाराज का जीवन, साथ ही उनकी माता और पिता का भी जीवन। हम शाहू जी महाराज के बारे में सोचे तो भले ही उन्होंने काम जो है मुगल शाही के अंतर्गत किया, लेकिन उनकी भावना भी शिवाजी के जो विचार थे उनसे जुड़े हुए थे और वो खुद चाहते थे कि हिंदू स्वराज्य की स्थापना हो। और उसके लिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने पुत्र का पूरा साथ दिया। मतलब कूटनीति जहाँ पर होनी चाहिए वो उनमें थी। और उन्होंने संभाजी को भी उन्होंने वही सिखाया, अपने पुत्र को शिवाजी ने। संभाजी ने भी अपने देश के लिए गए, अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपनी जान छोड़ी, त्याग दिया। तो ये थी हमारी धमतरी शहर से जुड़ी आज की ताजा तरीन खबरों का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान।
सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर। हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज। खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,